Hello, dear students. In this lecture, we see the physiological acid base balance. आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, इसकी नीड हमारी बॉडी में क्यों पड़ती है, क्यों हम लोग फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस करते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, है ना, क्यों देखते हैं। तो जैसे अगर हमारी बॉडी है, ठीक, हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन का अलग अलग पीएच है। जैसे हमारी बॉडी मतलब स्किन है, स्किन का पीएच कितना होता है? 5.4 टू समथिंग रहता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 टू 7.5 होता है। स्टमक है, स्टमक का पीएच कितना होगा? 1.5 टू 3.5। क्या है? स्टमक का पीएच एसिडिक है। और स्किन का पीएच कितना है? एसिडिक और बेसिक दोनों में मिलता जुलता है, ठीक। अब स्किन का भी पीएच थोड़ा सा एसिडिक होता है, वीक एसिडिक होता है, ठीक। और जो हमारी ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? बेसिक होता है, 7.4 टू 7.5, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एस कहीं पीएच एसिडिक है तो कहीं पीएच क्या है? बेसिक है। तो हर अगर जहाँ एसिडिक है तो उसका वर्क अलग है, जहाँ बेसिक पीएच है तो उसका वर्क अलग है। अगर जो बेसिक पीएच है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा? हमारे जो रिएक्शंस होती है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है ना। वहाँ पे जो रिएक्शंस होती है वो वर्क, जो ऑर्गन है वो क्या वर्क कर रहे हैं, जैसे हम लोग बॉडी फ्लूइड में भी पढ़ चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है और उससे क्या हो जाती है? हमें डिसीजेस होने लगती है। तो हमें फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से, अगर हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मतलब एसिड या बेस इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंसिंग हो जाती है, तो हम उसे किस तरह से ठीक करते हैं और उसे कौन मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में, ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, बॉडी फ्लूइड आर हैविंग बैलेंस्ड क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस एंड दिस क्वांटिटी इज मेंटेन्ड बाय इंट्रिकेट मैकेनिज्म। देखो, हमारी बॉडी में अगर एसिडिक है तो उसका अलग क्वांटिटी होगी, बेसिक है तो उसकी अलग क्वांटिटी है, बेसिक जो सॉल्यूशन है उसकी अलग क्वांटिटी है। तो उन्हें मेंटेन करने के लिए हम कौन सा मैकेनिज़्म वर्क करता है? इंट्रिकेट मैकेनिज़्म यहाँ वर्क करता है, ठीक, अलग अलग क्वांटिटी को। तो उस वजह से क्या होता है? उसका पीएच भी अलग अलग होता है ना। The maintenance of this balanced quantity is necessary for biochemical reaction taking place in body because biochemical reaction are very sensitive to even small change of acid and base। क्या है? अगर जैसे हमारी बॉडी में कई बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, सबसे मेन जैसे सलाइवा प्रिपरेशन होती है, सलाइवा किस तरह से बनता है, और हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट किस तरह से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किस तरह से वर्क करता है। जैसे कई अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अलग अलग पीएच होता है ना। सलाइवा का पीएच कितना होता है? बेसिक होता है। अब हम फिर वो जाके फिर फूड उसके साथ में क्या रिएक्ट, फूड सलाइवा के साथ में मिक्सअप होता है, फिर बॉल बनता है, फिर वो जाके हमारी कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाके फिर वहाँ पे क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, देन फिर इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से फिर एक्सिट आउट होता है, ठीक है। तो और जो हमारे बॉडी में जो मेन चीज़ है, जैसे प्रोटीन है, फाइबर्स है, तो वो किस तरह से हमारी बॉडी उसे एब्सॉर्ब करती है, तो वो सब कैसे होता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी जो उसकी रिएक्शंस होती हैं, कई बार उसका पीएच एसिडिक रखना होता है, कई बार उसका पीएच बेसिक होना चाहिए। जैसे स्टमक का पीएच एसिडिक है तो इंटेस्टाइन का पीएच क्या है? बेसिक है ना। अब वो क्यों है? तो वही सब चीज़ें, तो अगर हमारा एसिड या बेस थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन से तो उसके ऊपर इफेक्ट होगा। जैसे हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है वैसे, पर एक बार और मैं बता देती हूँ। लो पीएच इन स्टमक इज रिक्वायर्ड। जैसे जो हमारा पीएच है हमारे स्टमक का कितना है? 1.5 टू 3.5, ठीक। अब ये पीएच आपको क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। क्यों करके रखना है? क्योंकि जो हमारे स्टमक में जो एंजाइम होता है, ये क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, है ना। विच इज़ यूज फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो क्यों यूज़ होता है? डाइजेशन के लिए यूज़ होता है ना। वो क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर हमारे पीएच, स्टमक का पीएच
एसिडिक से बेसिक हो गया, 3.5 से ज़्यादा हो गया, मतलब वीक स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिडिक हो गया, है ना, वीकली एसिडिक हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। और अगर पेप्सिन वर्क नहीं करेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से, मतलब हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उससे हमारी हेल्थ के ऊपर क्या होगा, अफेक्ट होगा और हमें कोई भी डिजीज हो सकती है। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एसिड बेस को बैलेंस करना पड़ता है। द पीएच ऑफ सर्टेन बॉडी फ्लूइड आर एज फॉलोज, बॉडी फ्लूइड एंड पीएच वैल्यू। ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 टू 7.5, ये सबको पता होना होता है ना, और होगा भी। अब अगर हेल्थी पर्सन है तो उसका ब्लड का पीएच कितना होगा, 7.35, ठीक है। अगर 7.35 से जा कम रहा, ठीक, मतलब कम रहा तो क्या हो जाएगा, 7 से कम क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर कम हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या हो गया, वो जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, ब्लड में जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो उस वजह से क्या होगा, डिजीजेस होने लगेगी, है ना, एसिडिक हो गया, एसिडोसिस ऑकर्स। देन पीएच मोर देन 7.35 एल्किलोसिस ऑकर्स, द हाई ऑफ OH आयंस कंसंट्रेशन। अगर OH आयंस का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, कब होता है, जब वो वहाँ पे बेसिक एल्कलाइन कंडीशन आने लगती है, तो उसका पीएच कितना होगा, 7.35 से ज़्यादा होगा। नाउ यूरिन का पीएच कितना होता है, 4.5 to 8। एंड गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1.5 to 3.5। बाइल जूस का पीएच कितना होता है, 6.2 8.5। एंड सेमन का पीएच कितना होता है, 7.2 to 7.6। नाउ सलाइवा का पीएच कितना होता है, 5.4 to 7.5। ठीक, ये क्या है, हमारे जो ऑर्गन्स है उनका पीएच है, मतलब ऑर्गन्स में जो जूस है, जैसे गैस्ट्रिक जूस जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है ना। यूरिन, यूरिन का क्या है, सलाइवा का क्या है, सेमन का क्या है, बाइल जूस क्या है, तो वो सब। ठीक, तो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग ऑर्गन का क्या होता है, अलग अलग पीएच होता है। तो हमारी बॉडी उसे किस तरह से मेंटेन करती है, क्या करती है, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। बॉडी इज हैविंग इट्स ऑन बफर सिस्टम विच प्रिवेंट चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। जैसे अगर हमारा ब्लड का पीएच चेंज होता है तो उसे चेंज होने से रोकने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, बफर सिस्टम बनाती है। मतलब हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक, तो उस वजह से क्या होता है, हमारा पीएच क्या होता है, बॉडी का पीएच, जो हमारे ब्लड का पीएच है वो क्या करता है, मेंटेन रहता है, बिकॉज ऑफ बफर सॉल्यूशन, है ना। हम लोगों ने बफर के बारे में पहले पढ़ा था। बफर क्या करता है, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इनटू वीक एसिड और बेस। और बफर क्या कर सकता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होता है उसे क्या करता है, वीक एसिड और बेस में कन्वर्ट कर देता है। नाउ लंग्स एंड किडनी आर द मेन ऑर्गन विच हेल्प टू मेंटेन बफर सिस्टम इन बॉडी। जो हमारे लंग्स और किडनी है वो क्या है, बफर सिस्टम जो हमारी बॉडी में है उसे क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। अगर ये मेंटेन ना करे तो क्या होगा, हमारा ब्लड जो बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनका जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है ना। तो फ्लक्चुएट होने से रोकने के लिए कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं, बफर सिस्टम को मेंटेन कौन कर रखता है, लंग्स एंड किडनी। लंग्स क्या वर्क करते हैं आपको पता है, लंग्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ना। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट से आता है लंग्स में। ठीक, ये आपको फंक्शन पता होने चाहिए। नाउ इन केस ऑफ लो रेस्पायरेशन, कब, जब रेस्पायरेशन प्रोसेस कम हो जाती है किसी पर्सन में,
एक्यूमुलेटेड CO2 कंबाइन विथ वाटर, जो हमारा CO2 गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है, वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है, और फिर क्या बनाती है, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच रिलीज हाइड्रोजन आयन एंड कॉज एसिडोसिस। इन ओवर ब्रीथिंग एक्सेसिव excretion of CO2 occurs and cause alkalosis। देखो अब क्या होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, ओवर ब्रीथिंग होने लगेगी। अब ओवर ब्रीथिंग होने की वजह से एक्सक्रीशन ऑफ CO2 ऑकर्स, मतलब जो CO2 है उसका ज़्यादा वो होने लगेगा, है ना, ज़्यादा एक्सिट होने लगेगी, और उस वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ का पीएच क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है। किडनी हैज़ एबिलिटी टू जनरेट अमोनिया विच न्यूट्रलाइज एसिड प्रोड्यूस टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीट इन यूरिन। ये क्या करती है, जो किडनी है वो क्या करती है, जनरेट करती है, अमोनिया को जनरेट करती है, और वो न्यूट्रलाइज एसिड विच न्यूट्रलाइज्ड एसिड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, जो कि क्या है, जो न्यूट्रलाइज एसिड प्रोडक्ट है वो किसका है, प्रोटीन का। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सिट होता है, और वो कहाँ चला जाता है, वो यूरिन के थ्रू एक्सिट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। नाउ कंडीशंस वेयर मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑकर, जैसे अगर हमारी बॉडी में एसिडोसिस मतलब जो हमारा पीएच है वो 7 से कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, फेल्यूर टू एक्सक्रीट मेटाबॉलिक एसिड, क्या होता है, फेल्यूर टू एक्सक्रीट मेटाबॉलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ मेटाबॉलिक एसिड लाइक कार्बोनिक एसिड। कई बार क्या होता है, जो हमारे मेटाबॉलिक मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि का जो कार्बोनिक एसिड है, यहाँ हमारा क्या बन रहा था, कार्बोनिक एसिड बन रहा था, तो कई बार इसकी फॉर्मेशन बढ़ जाती है, एक्सेस अमाउंट में क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड बनने लगता है। ठीक, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एसिडोसिस होने लगता है। ठीक है, लॉस ऑफ, क्यों एसिडोसिस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, ये देखो ये हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, जब हाइड्रोजन आयन्स निकलते हैं तो क्या होता है, एसिडिक कंडीशन होती है ना। तो वही चीज़ है, लॉस ऑफ बेस फ्रॉम बॉडी फ्लूइड, जब बेसिक इन्वायरमेंट ये कम होने लगता है, या फिर एल्कलाइन मतलब उसका पीएच क्या होता है, कम होने लगता है, जैसे कहीं पे एसिडिक बेसिक इन्वायरमेंट है बट वहाँ पे क्या हो रहा है, पीएच कम होने लग रहा है हमारी बॉडी फ्लूइड का, तो उस वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है ना, एसिडोसिस हो सकता है वहाँ पर। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस मेटाबॉलिक एसिड, डायरिया एंड एक्सेस वॉमिटिंग के टाइम पे भी हो सकता है, कई बार बोलते हैं एसिडिटी हो गई है और गैस बन गई है, तो वही सब चीज़ें। ठीक, यूरेमिया के टाइम में भी हो सकता है। कंडीशन ऑफ वेयर मेटाबॉलिक एल्कलाइसिस, जब एल्कलाइन कंडीशन कब कब आ सकती है हमारी बॉडी में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायूरेटिक, जब आप डायूरेटिक लेते हो, एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ एल्कलाइन ड्रग, जब आप एल्कलाइन ड्रग का अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो, लॉस ऑफ क्लोराइड आयन, जब क्लोराइड आयन का लॉस होने लगता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ड्रग यूज्ड इन एसिड बेस बैलेंस। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है कि हम लोग कौन कौन, ये क्या था, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स तक के क्या था, एल्कलोसिस कब ऑकर्स होते हैं, क्या कंडीशन है। अब क्या है एग्जाम्पल्स, ड्रग यूज्ड इन एसिड बेस बैलेंस, कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती है, तो पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम एसीटेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, ये सब ड्रग्स हमारे एसिड बेस बैलेंस को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। ये क्या करती है, इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में एसिड बेस थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये सभी ड्रग्स को यूज़ करते हैं। ठीक, अब आज हमने देखा, पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। तो आज हमने देखा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है,
क्यों हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गन्स के क्या है, पीएच अलग अलग होता है। अलग अलग पीएच होने की वजह से ही वो अपने अपने इस पे वर्क कर पाते हैं। जैसे हमारा लंग्स है तो वो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे जो हार्ट है वो क्या करता है, उसे पंप करता है ब्लड को। देन किडनी किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को क्या करती है, प्यूरिफाई करने का काम करती है ना। जो मतलब जो हमारी बॉडी से जो एक्सेस अमाउंट में, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होती है उन्हें क्या करती है, बॉडी से एक्सिट आउट करने का काम करती है ना। और जैसे हमारा जो सलाइवा है वो क्या वर्क करता है, स्टमक क्या वर्क करता है, तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग वर्क करते हैं। कहीं पर एसिडिक पीएच है, कहीं पर बेसिक पीएच है, तो उसके बारे में हम लोग देखा। तो उस चीज़ को हमें किस तरह से हमारी बॉडी मेंटेन करती है, तो हमारी बॉडी में बफर सिस्टम होता है। बफर सिस्टम क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया, बफर सिस्टम क्या करता है, उसे मेंटेन करने का काम करता है ना। हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल भी देखा स्टमक का, पेप्सिन जो एंजाइम है वो किस तरह से वर्क करता है, वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, है ना, उसमें वर्क करता है। अगर हमारे स्टमक का पीएच बेसिक हो जाए तो वो वर्क नहीं करेगा, उस वजह से क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। हमने देखा कि हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड का अलग अलग पीएच होता है, अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग पीएच होता है। देन फिर हमने देखा कि हमारी जो बॉडी में बफर सिस्टम है, जो उन्हें कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं वर्क करने के लिए, तो लंग्स और किडनी। फिर हमने देखा कि अगर हमारी बॉडी में CO2 गैस ज़्यादा आ जाती है, या फिर ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस होने लगती है, तो क्या होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है और फिर क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनाने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं, रिमूव होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एसिडिक कंडीशन आ जाती है। तो एसिडिक कंडीशन आने की वजह से क्या होता है, अल्सर के चांसेस हो सकते हैं, है ना। कई बार बोलते हैं पेट में अल्सर हो गया है, तो वैसा इसी वजह से हो सकता है, ठीक। देन फिर हमने इसके बाद में इसके कंडीशंस देखी थी कि एसिडोसिस कब हो सकता है, एल्केलोसिस कब हो सकता है। देन फिर हमने इसकी ड्रग देखी थी, है ना। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, ड्रग्स देखेंगे। सभी ड्रग्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।